तो सबसे पहले मैं कपिला जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगम और के क्षेत्र में जब भी मैं समझता हूँ कि नगर के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में काशी सबसे आगे रहा है। और मुख्य रूप से वर्तमान युग में जो आगमों की यात्रा हमारे अध्ययन की प्रारंभ हुई है, उसका सूत्रधार, नगरी की सूत्रधार काशी रही है। परम पूज्य गोपीनाथ कविराज जी, आदरणीय ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी, मेरे भ्रातृतुल्य, अग्रज तुल्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, डॉक्टर मार्क, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए इस आगम सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सच बात तो ये है कि काशी के नाम में ही प्रकाश है, और वो सब हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो उनके माध्यम से व्यक्त होकर के मुझको आलोकित कर रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जब मुझसे ये कहा गया कि आगम परंपरा पर मैं कुछ चर्चा करूं और एक तरीके से विषय प्रवर्तक वक्तव्य मैं दूं, तो मैं बहुत घबरा गया। और घबराना मेरा लगता है कि वो सकारण था कि एक तो उस तरह की योग्यता भी नहीं थी, और दूसरी तरफ जिस इतनी कम नोटिस पर बातचीत हुई कि मुझे लगा कि मैं क्या कह पाऊँगा, क्या नहीं कह पाऊँगा, मुझे मालूम नहीं। तो यदि आपको सब मेरी बात में कहीं कोई सार न दिखाई दे और पृष्ठपेषण लगे तो आप शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ जी। जब मेरे सामने विषय आया भारत की आगम परंपरा, तो ये विषय इतना ओपन एंडेड था कि मेरे सामने बड़ी कठिनाई थी कि मैं आपसे किस बात की चर्चा करूं, क्योंकि तो इतना बड़ा विषय है विराट कि इसमें आप कहीं से भी उठा लीजिए, कुछ भी कहना शुरू कर दीजिए तो वो कुछ। फिर जब मैं आपका कॉन्सेप्ट नोट पढ़ रहा था, तो कॉन्सेप्ट नोट पढ़ते हुए मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, और वो ये लगी कि आज की जो परिचर्चा आप करने जा रहे हैं उसमें आप रिकॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहते हैं आगमों को, पुनर्संदर्भीकरण आप करना चाहते हैं, यदि मैं सही समझाऊं तो हमारे इस केंद्र का जो लक्ष्य, पहली बात है कि हम आगम से कला की ओर ये नहीं जा रहे हैं, कला के माध्यम से आगम का आप अनुसंधान करते हैं। तो कला के माध्यम से अनुसंधान करने में आज जो आपने व्रत लिया है वो पुनर्संदर्भीकरण का है। तो हम ये उस संदर्भ की थोड़ी सी प्रतिभिज्ञा करने की कोशिश करेंगे कि देखें कि क्या संदर्भ बनता है। मैं इसी भूमि पर, काशी की भूमि में, मेरे सामने दो उपक्रम मेरी स्मृति में आते हैं, और उपाध्याय जी को तो बहुत अच्छी तरह स्मरण होगा। संभवतः बेटना जी उस समय भारत में नहीं थी, मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है शायद आप नहीं थी। तो एक 1965 में यहाँ पर तंत्र सम्मेलन हुआ था, गोपीनाथ कविराज जी की अध्यक्षता में। पंडित जगन्नाथ उपाध्याय उसके बहुत सक्रिय, और पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी, ये दो लोग बहुत सक्रिय लोग थे। और भारत की पूरी जो तंत्र और आगम मनीषा थी वो आकर के एक जगह एकत्रित हुई थी, और वो एक विलक्षण यज्ञ था। तो और एक दूसरी कार्यशाला फिर ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने ऑर्गेनाइज की थी सारनाथ में 1992 में,
भारतीय तंत्र शास्त्र पर, और मैं समझता हूँ कि वैसा उपक्रम फिर दोबारा देखने में नहीं आया। तो उसका मैं स्मरण करते हुए ये चल रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम वो हुआ था, और मैं समझता हूँ कि आज के इस उपक्रम को झा जी और प्रोफेसर लाल से मैं निवेदन करूँगा कि इस उपक्रम को हम उसी पृष्ठभूमि में एक उसकी ओर बढ़ने का एक प्रारंभिक चरण मान करके चलें, ताकि हम उसको, यदि हम ऐसा काम करें तो मुझे लगेगा कि हम लोग इस आगम परंपरा की दिशा में कुछ थोड़ा सा एक और सार्थक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आपसे कोई भी नई बात शायद नहीं कहूँगा, मेरे पास है ही नहीं नई बात कहने की। तो आपको कई जगह पे लगेगा कि जो जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं उनको लगेगा कि मैं अपनी पुरानी बातों को दोहरा रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो ऑलरेडी उनके ज्ञान में वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये आगम की इस शताब्दी में इस परंपरा को बढ़ाने में कुछ विद्वानों का बड़ा योगदान रहा है, और यदि उनमें से कुछ मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, अगर उनमें से कुछ नाम छूट जाए तो इसका अर्थ नहीं कि मैं उनके अवदान का अवमूल्यन कर रहा हूँ, लेकिन वो समय की कारण भी मान सकते हैं, और मुझे लगता है कि यह संख्या नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसलिए ये चार्ल्स एलियट का बहुत बड़ा योगदान था, सर जॉन वुडरफ, ओटो श्रेडर, पीवी काणे, गोपीनाथ कविराज जी, डैनियल स्मिथ, प्रोफेसर एन.आर. भट्ट और प्रोफेसर ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। ये इस शताब्दी के वो मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं जिन्होंने आगम परंपरा में बहुत गंभीर योगदान दिया है। आगम को पढ़ने की और देखने की, जो इन सब को देखने में मुख्य रूप से दो धाराएं हमारे अध्ययन की रही हैं। एक धारा तो रही है सर एलियट, सर वो शायद सर नहीं थे, चार्ल्स एलियट की, उनकी पुस्तक है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म 1921 में प्रकाशित हुई थी, आज से 104 वर्ष पूर्व। और दूसरी धारा सर जॉन वुडरफ की थी। ये दो मुख्य धाराएं अध्ययन की रही हैं, दो प्रकार की। सर एलियट की धारा पर काम आगे नहीं बढ़ा, जबकि बढ़ना चाहिए। हमारे प्रोफेसर द्विवेदी जी, ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी मुख्य रूप से उनसे बहुत प्रभावित थे, और उसकी धारा पर उनका अध्ययन था। और मुख्य रूप से इधर जो हमारे जो स्टडीज़ हैं, हमारे अध्ययन हैं, उन पर वुडरफ का प्रभाव अधिक है। दोनों में अंतर ये है मुख्य रूप से कि सर एलियट जो हैं वो आगम के परंपरा के उद्गम काल से लेकर के उसका जो पूरा विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, उसको अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और तब आगम तत्व की विवेचना वो करते हैं। और वुडरफ की कठिनाई रही, वुडरफ ने बड़ा काम किया है, लेकिन उनके सामने जो उनके तंत्रों की थी तो वो बहुत आधुनिक बाद वाले तंत्र हैं। आप समझिए कि लगभग उनको जो तंत्रों का जो उन्होंने लिया है वो लगभग 11वीं शताब्दी के बाद के तंत्र पर मुख्य रूप से उनका अध्ययन केंद्रित है। ये दोनों में एक मौलिक अंतर रहा है। तीसरा एक ज़रूर कहना चाहिए मुझे, एक तीसरी धारा काम की, वो थी कविराज जी की। और कविराज जी ने जिस धारा का प्रवर्तन किया उसमें उन्होंने पूरी परंपरा को प्रारंभ के उसके उससे लेते हुए आज तक लेते हुए साधना और बौद्धिक परंपरा शास्त्र, इन दोनों का एक अद्भुत मिश्रण उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे ब्रजवल्लभ जी शायद उसके एक सही उत्तराधिकारी थे जिन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। तो ये एक मुख्य रूप से हमारे अध्ययन की दिशा रही है। आज देश के अंदर हम लोग नाम ज़रूर ले रहे हैं आगम परंपरा का, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि देश के अंदर जिसको हम
आपकी संस्था तो काम कर रही है कला मूल तत्व मूल शास्त्र पर, तो कला तत्व कोश पर, लेकिन आप भी शायद अंदर से अनुभव करते हैं और अन्यत्र भी कि जिस तरह से आगम परंपरा को विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए वो संभवतः देश में इस समय नहीं हो रहा है। कुछ अध्ययन केंद्र हैं और मैं समझता हूँ आप लोग उनसे परिचित होंगे, जैसे मैसूर संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पर पांचरात्र का एक विभाग है, आगम विभाग, वो परीक्षा भी कराते हैं। तो हमारे यहाँ काशी में ही 2 जगह पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और आपके संस्कृत विश्वविद्यालय में, दोनों में तंत्र योग विभाग और आगम विभाग है। मैं समझता हूँ कि इनके संबंध में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एक ज़रूर एक सेंटर है जहाँ अच्छा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, और वो शैव विश्व रूप से सिद्धांत शैव तंत्रों को मुख्य रूप से फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी। लेकिन सच पूछा जाए तो वो भारत में विदेशी उपक्रम है, वो भारत का उपक्रम नहीं है। इसलिए हम उनके परिश्रम को साधुवाद देते हुए भी हमारा उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, हाँ निश्चित रूप से हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि पंडित NR भट्ट जैसे उद्भट आगमविद उस संस्था ने हमें दिए हैं और इस दशा उन्होंने बड़ा विलक्षण काम किया है। मेलकोटे में भी थोड़ा काम हो रहा है, तो एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च उसमें उन्होंने काम किया है, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो तिरुपति का परिसर है उसमें भी वैखानस और पांचरात्र इन आगमों पे थोड़ा काम हो रहा है, और एक कल्पतरु रिसर्च एकेडमी है, थोड़ा काम वो कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ केंद्र हों और मेरी सूचना में न हो या छूट गए हों, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, और हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रश्न ये है कि आगम आप सारे विद्वान लोग चर्चा करेंगे, तो इसलिए उन विषयों पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो केवल मैं आपसे सिर्फ शीर्षकों की बात करूँगा। मैं सिर्फ शीर्षक आपके सामने गिन रहा हूँ और उन शीर्षकों की चर्चा करता रहूँगा। तो सवाल यही, प्रश्न ये है कि आगम की एक सामान्य अवधारणा क्या है। मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आगम, एक तो पहली बात है, आगम मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बड़ा शिथिल प्रयोग भी रहा है और एक तरह से शास्त्र का वाचक रहा है। और इस तरह के बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। स्वयं कालिदास में ही आपने देखा होगा, बहुधा आगमय बहुधा ह्यागमय भिन्ना पंथान सिद्धि है तब, तो वहाँ पर जैसे आगम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो उस आगम परंपरा के अर्थ में जिसे आज हम समझने की कोशिश नहीं होकर के एक शिथिल प्रयोग है, वो ओपन प्रयोग है। इस तरह से कि आगमानाम विरोधोपि नैव विद्यते प्रमाणाम पुरुषार्थे सर्वेशाम तावत अभिदादात, ये जयंत भट्ट की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, सारे विद्वानों को मालूम होगी। वहाँ पर भी आगम शब्द जो है वो शास्त्रवाचक है। उनका आगम डंबर नाम का नाटक भी जो था उसमें भी आगम शब्द, इस तरह से बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इस तरह से ये प्रयोग जो है आज के जैसे पुराने काल से चले आ रहे हैं। वीर मित्रोदय में आप देखेंगे प्रयोग हुआ है कि ननु सांख्यम सांख्य योग पांचरात्र पाशुपादाद्यागमा हो किम धर्मे प्रमाण मुतना, लेकिन वहाँ भी ये मिश्रित प्रयोग है क्योंकि वो उनको आगम परंपरा का एक तरह से वाचक भी मानते हैं। तो इस प्रकार से इस शब्दों के प्रयोग हमें मिलते हैं। तो हम मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं सामान्य रूप से कि आगम के द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन की हम यहाँ पर आज जो प्रयोग करते हैं तो उस अर्थ में न करके सामान्य रूप से एक विशिष्ट धारा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अभी झा जी भी चर्चा कर रहे थे, उसके पूर्व वक्ता ने भी बात कही थी। सच बात ये है कि मैं एक दूसरे ढंग से इस बात को कहना चाहूँगा कि ये जो भारतीय के हिंदू होने का जो इतिहास है वो तंत्र परंपरा का इतिहास है। इसको किसी सांप्रदायिक अर्थ में मत लीजिएगा। यानी आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति जो है
वो दो या अधिक अवान्तर संस्कृतियों का समग्र है। जैसे हम वेद और तंत्र, वेद तंत्र और पुराण, वेद तंत्र पुराण इतिहास, तो कई हमारी धाराएं हैं संस्कृति की, और उन सारी सांस्कृतिक धाराओं का एक समन्वय और एक समग्र जिस रूप में उभरता है वो, और उनमें भी आप ये देखिएगा ये जो धाराएं हैं, उन धाराओं में ये जो एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे को छूने की, एक दूसरे के साथ स्पर्श करने की जो है वो उभयतोमुखी है। यानी तंत्र जो है वो वेद की ओर हैं, वेद की ओर वो तंत्र की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये एक और ये आज की बात नहीं है, ये लगातार बात चली आ रही है। जब 1965 में जो सम्मेलन की चर्चा हमने की कविराज जी के, वहाँ कविराज जी ने विशेष रूप से इस बात के ऊपर बड़ा आग्रह किया था कि भारत के में दो प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, एक वैदिक संस्कृति और एक तांत्रिक संस्कृति, और इसकी चर्चा कुल्लू भट्ट में आप समझिए कि कुमारदेव की जो टीका है भोजदेव के तत्व प्रकाश, उसमें स्वयं जयरथ में, हारित स्मृति में, सब जगह लगातार ये चर्चा हमको मिल रही है। तो द्विविधता न हो करके एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये चातुर्विध्य एक तरह से हमें मिलता है, और ये मिल करके हमारे सामने एक विशाल आगम परंपरा उपस्थित होती है। और जब हम गोस्वामी तुलसीदास तक आते हैं तब वो जाकर के एक कहना चाहिए कि संश्लिष्ट जीवन पद्धति के रूप में हमारे सामने नाना पुराण निगमागम सम्मतम जब के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है। तो कई जगह पर एक कठिनाई भी है कि आगम और तंत्र शब्द को लेकर के भी कभी हम उनके लिए आगम शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी तंत्र का। तो ये मैं आपसे अभी चर्चा करूँगा। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि क्या आगम और तंत्र एक ही हैं या उनको अलग समझा जाए। तो अगर हम द्विवेदी जी की बात करें तो उनके हिसाब से आगम जो है वो तंत्रों की एक तरह से पूर्वावस्था है, और यदि हम अभिनव गुप्त की बात करें तो कहेंगे हम कि तंत्र जो है वस्तुतः आगम के कंटेंट हैं। तो ये देखने की दृष्टि हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि वो चूँकि उस दिशा में मेरा प्रयास नहीं है, तो मुख्य रूप से मैं अब ये देखिएगा कि अध्ययन का जो एक हमारा विषय है गंभीर एक क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है इनका पारस्परिक संबंध क्या है इन सब में, और इस संबंध का, और इनमें संबंध है या इनमें विरोध है, ये अध्ययन का विषय है। और किस प्रकार का ये संबंध है तो उसकी प्रकृति क्या है, और यदि विरोध है उनके तो उसकी प्रकृति क्या है, ये वस्तुतः श्रुति के विरोध और भेदन से और फिर ये कि से जो साहित्य उत्पन्न हुआ है उसमें उससे एक बात ज़रूर हुई है कि आगम, इतिहास और पुराण, इन तीनों की नींव जो है इस भेदन से हुई है, तो उसकी नींव पड़ी है हमारे यहाँ। और इसलिए आप देखेंगे वो ये चीज़ प्रारंभ से मुंडक उपनिषद से आप देखते हैं, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, वहाँ सबसे तो आप देखेंगे एक विभेदीकरण की एक प्रवृत्ति हो रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वैदिक कर्मकांड से हट करके उससे विलक्षण एक दूसरी एक अर्चा, अनुष्ठान, साधना, इनकी एक पद्धति उसके लिए जो शास्त्र उत्पन्न हुआ है, उस शास्त्र को हम मोटा मोटा आगम के नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन ये बड़ी ही स्थूल परिभाषा है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगम में जो एक बात ज़रूर ध्यान रखने की है, और वो ये है कि कोई भी इसका स्वरूप रहा हो, लेकिन उपदेश के जो पारंपर्य में अविच्छिन्नता है, वो पारंपर्य की अविच्छिन्नता उसका पारिभाषिक गुण है। ये देखिएगा, ये ऐसा गुण है जो आगम में भी है और जो श्रुति में भी है कि तो उपदेश के पारंपर्य की अविच्छिन्नता ये जो वृषभ की का जो वृषभ की जो टीका है उसके ऊपर, पाणिनि के ऊपर, तो
उस पर उन्होंने आपके सामने मैं क्या कहूँ, क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो पस्पशान्निक में वो कहते हैं ना कि पारंपर्येणाविच्छिन्न उपदेश आगमः श्रुतिलक्षण स्मृतिलक्षणश्च। अब ये श्रुतिलक्षणश्च स्मृतिलक्षणश्च ही नहीं है, यदि मुझसे कहा जाए तो आगम लक्षणश्च, उसमें आगम भी उसमें जुड़ा हुआ है। और ये बात जो है ये आप देखेंगे कि इसलिए ये जब आगम की जब हम परिभाषा करते हैं तो अनादि संप्रदाय, ये एक अनादि तो सिद्ध गुरु शिष्य इनकी क्रम से अविच्छिन्न चला आने वाला जो शास्त्र संदर्भ है उसको हम आगम कहते हैं। और अभिनवगुप्त इसको और आगे बढ़ा ले जाते हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं कि वस्तुतः उनके द्वारा जो आगम के उल्लंघन करते हैं उसमें वो कहते हैं केवल यह इस प्रकार ही नहीं है, ये व्यवहार, प्रसिद्धि, प्रवाद, परंपरा, ये सब आगम में। गीतार्थ संग्रह में वो कहते हैं मैं केवल कि तच्च सुसूक्ष्म प्रणवादि रूपम व्यवहार प्रसिद्धि प्रवाद परंपरा पर्यंतम। ये एक दृष्टि रही है। और ये जो एक अविच्छिन्न प्रवाह हमारे सामने चला आ रहा है वो कई धाराओं में बढ़ता है। और केवल यही नहीं है, तो वो आप देखिएगा कि अनेक वो धाराएं स्वतंत्र धाराएं हैं। कहीं पर तो हम उसको शैव धारा कहते हैं, कहीं पर वो शाक्त धारा के रूप में आती है, कहीं वो वैष्णव धारा है, कहीं वो सौर धारा है, कहीं वो गणपत्य धारा है, कहीं बौद्धों की धारा है, कहीं जैनों की धारा है। तो एक कई धाराओं में, और फिर इतना विशाल साहित्य है कि ये धाराएं फिर अवान्तर धाराओं में बैठती हैं कि जैसे मान लीजिए कि शाक्त पहली बात तो है, और इन धाराओं में भी परस्पर विनिमय होता चलता है। जैसे सांख्य योग का एक युग्म बनता है, वैसे शैव और शाक्त का भी एक युग बनता है। जब वैष्णव परंपराओं में आते हैं तो वैखानस, सात्वत, पांचरात्र, इनका जो है एक त्रैत बनता है और वो मिल करके एक हमारे सामने। तो इस प्रकार से लगातार जो है ये धीरे धीरे अभिनव तो यहाँ तक कहते हैं कि जो 3.5 मठिकाओं की चर्चा करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बात तो 3.5 मठिकाओं की नहीं है, सच बात तो ये है कि शत शाखम व्यवस्थित है, इसकी सैकड़ों शाखाएं हो गई। तो ये इस प्रकार से एक बहुत लंबी परंपरा, आगमों की एक दीर्घ परंपरा है जिसमें कि हम इनमें ऐसे भी हैं कि एक और ये इन तंत्रों में जो खास बात है कि एक और तो अलग अलग धारा है, शैवों की स्वतंत्र धारा है, शाक्तों की स्वतंत्र धारा है। और इनमें फिर हम ये देखते हैं कि ये धाराएं जितनी भी हैं उनके मूल में वो प्रमाण जिनको स्वीकार कर रहे हैं, तो कुछ लोग श्रुति को मुख्य रूप से ये अपने आगमों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इनमें कुछ धाराएं अपवाद के रूप में विकसित होती हैं, जैसे वीर शैवों की धारा है, जैसे रामानुज की धारा है, जैसे मध्व की धारा है। ये उभयतोमुख है, यानी ये श्रुति और आगम दोनों को प्रमाण मानते हैं। जैसे वीर शैव हैं वो शैव सिद्धांत के आगमों को और श्रुति दोनों को प्रमाण मानते हैं, और रामानुज और मध्व ये पांचरात्र आगमों को और वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी जटिल संरचना है, तो उसको बहुत सीधे शब्दों में कह देना एक बड़ा कठिन है। अब प्रश्न ये है कि आगमों, जब हम उसकी ये मानते हैं कि एक विशिष्ट धारा के प्रतिनिधि हैं, तो उन आगमों की उन आगमों को हम कैसे पहचाने, क्या करें? इस दिशा में सबसे पहला प्रयत्न इलियट ने किया था, और इलियट ने ये कहा कि आगम परंपरा के दो विशेष बातें हैं। और उन्होंने कहा कि जो तंत्रों के द्वारा जिस पूजा पद्धति, उपासना पद्धति मुख्य रूप से उनके सामने प्रारंभ जो होता है, कि प्रारंभिक आगम जो उनके सामने जो ज़्यादा ठोस रूप में थे वो थे भागवत और पाशुपत, और धाराएं भी थीं, लेकिन मुख्य रूप से उनका जो अध्ययन था उस पर केंद्रित था। और उसने कहा था कि जो जिस तंत्रों ने जिस पूजा विधि का आविष्करण किया है वो उसका आधार जो है
वो भगवान को भक्त के पास आने के लिए विवश कर देना है। ये एक पहली विशेषता उन्होंने कही कि हम भगवान को, दूसरी बार ये कही कि वो हम वेदों में भी इस तरह के अनुगुण देखते हैं, वो ये कि उन्होंने कहा कि, और वो चीज़ यहाँ पर भी ये दूसरी विशेषता एलियट ने बताई कि जगत के अंदर हम जो कुछ देख रहे हैं, तो मनुष्य जो है या जगत के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वे जागतिक शक्तियों का लघु रूप है, और उनका लघु प्रतिरूप होने के कारण हम क्या करते हैं, भगवान का भक्त का भगवान में रूपांतरण, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तो भक्त का भगवान में रूपांतरण, ये दो विशेषताएं उन्होंने इंगित की। मेरा कोई भी इसमें वो नहीं, मैं तो सिर्फ आपके सामने जो कुछ उपलब्ध है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और इस तांत्रिक पूजा को 3 हिस्सों में बांटा गया विशेष रूप से, और द्विवेदी जी ने इसमें बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है कि बाह्य द्रव्यों से, आंतर द्रव्यों से और भावनात्मक, 3 प्रकार का ये पूजन है मुख्य रूप से। कश्मीर के तंत्रों में जहाँ हम चरम प्रकर्ष देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि वस्तुतः आंतरिक भाव शुद्ध साधना तो ठीक बाहरी है, लेकिन मुख्य रूप से आंतरिक भाव शुद्धि पर बहुत अधिक आग्रह है। और उस आंतरिक भाव शुद्धि का परिणाम यह होता है कि चर्या पक्ष का अनुव्यवसाय, मानस अनुव्यवसायीकरण हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके हम देखेंगे, चूँकि हम कला पक्ष से डील कर रहे हैं, इसके बहुत गंभीर व्यंजनाएं हमें आगे देखने को मिलती हैं कि इसका क्या परिणाम होता है। द्विवेदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया, और द्विवेदी जी ने कहा कि जो तंत्रों की खास विशेषता है वो एक तीसरी विशेषता की ओर संकेत किया, और वही कहा कि जो षडध्व की अवधारणा है, वो षडध्व की अवधारणा एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है तंत्रों की। और इस षडध्व की शब्द, ये षडध्व जो 6 मार्ग हैं, वर्ण पद मंत्र और कला तत्व भुवन, ये एक को हम शब्द मानते हैं, एक को अर्थ मानते हैं। कला तत्व भुवन जो है वो अर्थात्मक हैं, और पद मंत्र वर्ण जो है ये शब्दात्मक है। तो कहते हैं वाक् चतुष्टयात्मक जो शब्द ब्रह्म है, उस शब्द ब्रह्म की उपासना इस षडध्व के द्वारा करते हैं। तो सारी सृष्टि का होना और उस सारी सृष्टि को आकर के शब्द राशि शिव में विलीन हो जाना, इसके लिए जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं वो षडध्व की प्रक्रिया है, और उसको करने के लिए दीक्षा दी जाती है। यानी दीक्षा जो है वो षडध्व के अपलापन की या विलापन की प्रक्रिया है। ये एक, अब अभी देखिए कि इसके तार यदि आप जोड़ें, इसमें जो तीसरी चीज़ आई, जो ये आप कह सकते हैं कि इसमें तीसरी चीज़ जो आती है जिस पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, और वो ये है कि इस प्रक्रिया में तंत्र जो हैं वो एक मेटा रिलीजियस लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उसको डेवलप करते हैं, एक असांकेतिक धार्मिक भाषा को विकसित करते हैं। और यही भाषा बाद के तंत्रों में, सिद्धों में, साधकों में आकर के फिर समाधि भाषा के रूप में विकसित होती है। अभिनवगुप्त तो ईश्वर कारिका के समझिए पंचमान्य की 13वीं कारिका को लेकर के बड़े बिल्कुल स्पष्ट घोष उनका है कि तच्च विमर्शम अहमिति अकृत्रिमम असांकेतिकम स्वातंत्र रूपम आत्मविश्रांति लक्षणम स्वभावम जानन्ति ते तत्वविदो मंत्र शरीरम बोध तत्वम श्री मातृका मालिन्यादि तत्वम मन्यन्ते। बिल्कुल स्पष्ट उद्घोष। तो एक ये बहुत ये आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। इसमें एक दूसरा, एक और छोटा सा इसी प्रसंग में एक अंतर और आता है, और ये प्रसंग इसके ऊपर गोविंद पांडे जी इंगित करते हैं, और वो ये कि वेद के अंदर ज्ञान का जो स्रोत है वो नित्य शब्द है, अपौरुषेय हम उसे कहते हैं।
लेकिन तंत्र में जो ज्ञान का स्रोत है वो पौरुषेय है, मानवीय है, लेकिन मानवीय उस अर्थ में नहीं है, वो शिवक प्रोक्त है, इसलिए वो दिव्य पुरुष के द्वारा अभिव्यक्त होता है और इसलिए वो भाषा जो है वो स्वसंवेदनात्मक होती है, प्रातिभ होती है, परभागात्मक होती है। लेकिन स्रोत की दृष्टि से ये अंतर दोनों में आ जाता है। इसका एक समाज के जो हमारे सामाजिक आचार है उसके ऊपर भी अंतर पड़ता है और वो ये है कि वेदों को हम त्रैवर्णिक मानते हैं मुख्य रूप से और तंत्रों और आगमों को सार्ववर्णिक के रूप में। यद्यपि ये सार्ववर्णिकता की अभिव्यक्ति सारे तंत्रों में एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। पांचरात्र तंत्रों में अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है, शैव तंत्रों में अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है, लेकिन वो विस्तार की चर्चा है। वो इस पद्धति में जो एक और बड़ी भारी बात है, आप देखते हैं भारत के जनमानस को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में देखा जाए वो है भक्ति का मूवमेंट। हम देखते हैं भक्ति का आंदोलन, और ये भक्ति का जो आंदोलन है उसके केंद्र में तंत्र है, यानी तंत्र जो उपासना पद्धति में कर्म योग ज्ञान इन तीनों की तुलना में भक्ति की जो प्रधानता है वो तंत्रों का एक पारिभाषिक आप वो मान सकते हैं और वो आगे चल करके विकसित होता है। तो ये यानी जो भक्ति आंदोलन की नींव जो पड़ती है वो यहाँ पे आके पड़ती है। भट्ट जी जिनकी चर्चा भी हमने की है, नाथ भट्ट जी की, उनका चूंकि अध्ययन का केंद्र मुख्य रूप से शैव तंत्र विशेष रूप से रहे हैं, उनके कहना चाहिए कि सिद्धांत शैव के, वे इस निगम और आगम परंपरा का विभाजक आधार को थोड़ा सा अलग कहते हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हमसे बहुत साक्षात संबंध है। क्यों कहते हैं कि जो मंदिर आधारित हमारी आराधना पद्धति है वो जो है वो तंत्रों को और आगमों को परिभाषित करती है। यानी आप समझिए कि निगम परंपरा से यदि हम भिन्न करना चाहते हैं आगम परंपरा को, तो मंदिर आश्रित आराधना पद्धति की जो एकल केंद्रीयता है वो एक बहुत बड़ा वो उसका वो लक्षण है और इसका विभाजक। और इसका परिणाम क्या हुआ है? ये परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हुआ है और वो महत्वपूर्ण इसलिए जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप भी देखिएगा मंदिर निर्माण और मंडल की इत्यादि की जो पूजा विधि है उसने क्या किया है कि हमारे शिल्प, हमारे मूर्ति विधान, शिल्प विधान, आलेखन, चित्रकर्म, इन सारी चीज़ों को उसने प्रभावित किया है। तो इसलिए वो केंद्र बन गए हैं। ये मंदिर जो हैं वो हमारे शिल्प के, हमारी मूर्ति के, हमारे आलेखन के, चित्र, इन सबके रंग विधान के, इन सबके वो केंद्र बन गए हैं। यहाँ तक कि यदि आप देखेंगे जो चित्रकला में मंडल और चक्र इत्यादि को यदि हम लेते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार गणितीय अमूर्तन के जो प्रयोग हुए हैं उनमें अमूर्त कला के भी हमको साक्ष्य दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें तंत्रों की आगम परंपरा की ये देन हमारे सामने है। हम केवल यही नहीं रुकते, अब ये परंपरा देखिए जब बढ़ती है तो ये आगम परंपरा जो है साहब देखिएगा तो एक तरह से वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र का एक तरह से रूप ले लेती है। तो यहाँ तक होता है कि आगम में जो चीज़ें नहीं कही गई हैं तो वो कहते हैं कि शिल्प शास्त्र विधानेन कुर्यात्, और शिल्प शास्त्र में जो चीज़ें नहीं हमको मिलती तो वो कहते हैं कि आगम शास्त्र विधानेन कुर्यात्। एक तरीके से परस्पर सहकारी के रूप में ये हमारे सामने। और आपने देखा ही है कि जो शैव मंदिर हैं उनके अंदर तो आप देखेंगे कि विशेष रूप से शैव सिद्धांत के प्रति जो समर्पित मंदिर हैं उनमें तो नाट्य शास्त्र पंचम वेद के रूप में उभरता है और काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसका जो एक अब आप देखिएगा जो तांडव विधान नामक चौथा अध्याय है अभिनव भारती में, उसमें जब पिंडी बंध और अंगहार करण चारी इन सब की जो हम चर्चा करते हैं उन सारी चर्चाओं के मूर्तिमान प्रतीकन
और शिल्प में उनको स्थापित जो किया है वो शैव मंदिरों में किया गया है। तो इस दृष्टि से आप देखिएगा कि ये भट्ट जी की जो बात कही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक दूसरा पक्ष और आता है, वो जो हम काश्मीर शिव तंत्रों की तरफ आते हैं। हमने भी आंतरिक परिवेशा की चर्चा की थी। उस आंतरिक परिवेशा को हम देखेंगे तो आंतरिक परिवेशा में हम क्या कहते हैं कि चर्या का हम मानस अनुव्यवसायीकरण करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि सच पूछिए तो रस में क्या हो रहा है। रस में यदि अभिनव भारती को आप पढ़ेंगे तो निरंतर अभिनव गुप्त एक ही बात कहते हैं कि ये मानस रस कुछ नहीं है, मानस अध्यवसाय है। ये साक्षात्कार कल्प मानस अध्यवसाय, साक्षात्कार कल्प मानस अनुव्यवसाय। तो मानस अनुव्यवसाय कहते हैं, मानस अनुव्यवसाय और भावन का जो रसानुभव में विनियोग हो रहा है वो उस आरंभ परंपरा से छन करके आ रहा है। तो इस प्रकार से एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई है उसकी तरफ मैं विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो संभवतः कम लोगों का ध्यान गया है उस तरफ, और मैं उसको तंत्रों की एक असामान्य विशेषता के रूप में लेता हूँ। आप देखिएगा कि पुरुषार्थ तंत्रों आगम को भी मान्य है, वर्णाश्रम व्यवस्था को तो छोड़ दीजिए, लेकिन पुरुषार्थ व्यवस्था को सब मानते हैं। आगम भी मानते हैं और श्रुति भी मानती है। और हमारे यहाँ जब पुरुषार्थ की व्यवस्था करते हैं तो पुरुषार्थों के पीछे जो एक चीज़ छिपी हुई है वही छिपी हुई है। कहते हैं कि जितने भी पुरुषार्थ हैं उनको हमें धर्म के नियंत्रण में रखना होगा, मुख्य रूप से काम और अर्थ। लेकिन तंत्र क्या करते हैं कि तंत्र जो है वो काम को धर्म के नियंत्रण से मुक्त करके मोक्ष के नियंत्रण में सीधे लाते हैं। ये तंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है इस धारा का। तो काम को धर्म की अधीनता से जो मुक्त करके यहाँ तक कि वो एक कार्यकारी बना देते हैं। और यदि आप अभिनव गुप्त और उत्पल के ग्रंथों को देखेंगे तो असामान्य रूप से वो उसके ऊपर लगातार काम से शुरू करते हैं। काम जो है, काम इच्छा है, इच्छा स्वातंत्र है, स्वातंत्र कर्तृता है, और उस कर्तृता से विमर्श, सर्जन, कलन, कलन ही कला के मूल में है, कलन। और इसके द्वारा जो है ये जो समीकरण हमारे सामने उठता है, और यही तो अभी इसी को लेकर के जब वो अभिनवगुप्त परातनिष्का विवरण में जब वो सहृदयता की परिभाषा करते हैं तो आप देखिएगा कि गजब की परिभाषा है। वो कहते हैं अधिक चमत्कारावेश एव वीर विक्षोभात्मा सहृदयता उच्यते। नाउ लुक एट द लैंग्वेज। तो काम को वो धर्म की अधीनता से मुक्त करके सीधे सीधे मोक्ष और मानस अव्यवसाय से जोड़ देते हैं। ये तंत्रों का एक बहुत बड़ा काम है, और उसमें काश्मीर परंपरा का एक अद्भुत योगदान है। सहजता, चमत्कृति, ये सारी चीज़ें, कला संवेदन को वीर्योपचय के रूप में लेना। मोक्ष सिर्फ मोक्ष नहीं है, मोक्ष भोग मोक्ष सामरस्य है। तो ये जो एक चीज़ आगे बढ़ी है, और इसमें क्या हुआ है कि इस पूरी साधना में जो कालिदास जब कहते थे शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, वो केवल धर्म साधन नहीं है, यहाँ आकर के वो मोक्ष साधन बनता है। देह जी, देह केंद्रीय हमारा घटक बन जाता है, पीठ बन जाता है। देह जो है वो हमारा सर्वोत्तम पीठ है, जिस पीठ में सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो ये एक तांत्रिक परंपरा हमको उस रूप से आगे ले जाती है। कुछ बहुत सारी तटस्थ विशेषताएं हैं, आप लोग उनसे परिचित हैं, उन पर मैं केवल नामोल्लेख मात्र करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कि मैं कुछ और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिला सकूँ। जैसे षडंग योग है। षडंग योग करीब करीब भारत के अंदर पाई जाने वाली, जो जिनके बारे में हमारी ज़्यादा जानकारी, सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से जो काश्मीर शैव दर्शन की धाराएं हैं और बौद्धों की धाराएं हैं, और इस प्रकार से ये केवल इतना ही नहीं, देश केवल यही नहीं, देश के बाहर जो बृहत्तर भारत के अंदर पाए जाने वाले जो हमारी शैव परंपराएं हैं, उन सब में षडंग योग जो है वो हमको एक कॉमन उसके रूप में मिलता है। दूसरी जो है पंचब्रह्म मंत्र की धारणा।
ये पंचम ब्रह्म मंत्र जो है वैष्णव, शैव, पाशुपत, जैन, बौद्ध, इन सब में हमको मिलता है। और विमल कालचंद्र तक के टीकाकार विमल प्रभाकार तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जो पंच ब्रह्म मंत्र और पंचबुद्ध मंत्र हैं वो दोनों एक जैसे हैं, एक है। इस प्रकार की वो बात वहाँ कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं। दूसरी चीज़ है कि तंत्रों का जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में भी एक तरह की समानता आप पाते हैं कि तंत्र जो है वो चतुष्पाद है। ज्ञान, योग, क्रियाचर्या, ये एक उनका फॉर्मेट है मुख्य रूप से। और इसमें कुछ जगह पर ये साफ साफ ज्ञान, योग, क्रियाचर्या इस रूप से हम उनको अलग अलग करके करते हैं। कुछ जगह पर एक दूसरे में वो लुप्त हो जाते हैं और उस शीर्षक में नहीं मिलते, लेकिन ये चारों चीज़ें मिलती हैं। और इन चतुष्पाद का एक अभ्यंतरीकरण होता है कौल तंत्रों में, जो पीठ चतुष्टय में हमको मिलता है कि मंत्र मुद्रा मंडल विद्या, ये एक इस प्रकार से हमको दो। मैंने कहना मैं सिर्फ आपके सामने एक पांचवी चीज़, या संख्या में कहीं गड़बड़ी हो तो सही कर लीजिएगा, वो ये मल की अवधारणा। अज्ञान जो है वो अज्ञान को हम मल के रूप में लेते हैं। और मजे की चीज़ें विशेष खास बात क्या है कि ये मल की धारणा जो है आगमों में परिपुष्ट होती है, लेकिन इसको बल मिलता है भर्तृहरि से। भर्तृहरि का तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य शायद आपको है ना कि काय वाग बुद्धि विषया ये मला समवस्थिता चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्र तेषाम श्रद्धया। तो ये जो मल की धारणा, क्योंकि वो आप आत्मा अज्ञान कुछ नहीं कहता, सिर्फ मल है वो। तो इस अवधारणा को लेकर के ये एक बहुत कॉमन अवधारणा करके सारे तंत्रों में मुख्य रूप से मिलती है। एक और चीज़ और मिलती है कॉमन, चूँकि आगम परंपरा की बात हो रही है तो मैं सब आप लोगों को ध्यान दें, वो ये है कि जो प्रवर्तक आचार्य हैं आगम परंपरा के, उन प्रवर्तक आचार्य तो दो तरह की धाराएं हैं। एक धारा तो ऋषियों की है और एक धारा राजन्यों की है। तो राजन्यों की धारा और ऋषियों की धारा, इसमें भी एक कहना चाहिए एक गंभीर समानता हमको भिन्न भिन्न परंपराओं में, चाहे वो मालिनी विजय हो, यानी यहाँ तक गीता में, गीता, मालिनी विजय, तंत्रालोक, इन सारी जगह पर ईश्वर संहिता अगर आप सब में देखें तो आप देखेंगे कि करीब करीब आपको वही एक परंपरा आपको दोहराई हुई, थोड़े बहुत एक आध नाम से इधर उधर कि सनक, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, अगस्त्य, संवर्त, वशिष्ठ, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये आपको थोड़े बहुत क्रम लगातार, दक्ष, संवर्त, वामन, परशुराम, दुर्वासा, ये एक लगातार ये परंपरा आप हर जगह तंत्र में मिलती है। एक अन्य विशेषता जो है वो ये कि, और वो महत्वपूर्ण विशेषता है तंत्र आगमों को पहचानने की, वो ये कि प्रतिपाद्य विषय जो हमारे हैं वो ज्ञान का प्राधान्य से हट करके वो साधना के प्राधान्य की ओर जाते हैं कि साधना का प्राधान्य जो है उसको विशेष रूप से। और तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनको कि हम एक कॉमन एलिमेंट के रूप में ले सकते हैं। और सारे आप लोग विद्वान लोग हैं, आपके मैंने देखा था एक बहुत ही बढ़िया आप सेमिनार में जो विषय जिन पर लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारे विषय उनमें ये आएंगे। ये देखना है कि क्या ये परंपरा केवल एक परंपरा के रूप में, एक विचार के ही रूप में है, या हमें जीवित आचार में या हमारे सिद्धांतों में, हमारे व्यवहार में कहीं पर वो अनुदित हुई है। ये भी एक उस रूप से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि ये हमारे व्यवहार में भी हुई है और कुछ क्षेत्रों में आज तक वो हो रही है। मैं थोड़ी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो जैसे पहले तो कुछ आप थोड़े से प्राचीन देख लीजिए। एक तो आज तक चली आ रही है, जैसे हमारे आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य की जो पद्धति है वो उभयात्मक है। ज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में तो वेदांत की बात करते हैं, लेकिन उपासना के क्षेत्र में जितने भी शंकर मठ में वो श्री विद्या और त्रिपुरा की उपासना करते हैं।
और केवल ये नहीं कि तो रचना भी करते हैं, उनका दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, ये सारे सारे ग्रंथ जो हमारे सामने आते हैं और बड़े उत्तम, बड़े सुंदर। क्या तो इसी तरीके से जो पाशुपत के 4 संप्रदाय हैं जो सब जानते हैं, शैव, पाशुपत, महावृद्धर, कालामुखी, सारे, इनको हरिभद्र सूर्य की जो षड्दर्शन समुच्चय है उसके टीकाकार गुणरत्न, तो वो कहते हैं कि ये 4 न्याय वैशेषिक के 4 संप्रदाय हैं। ये चारों जो हैं कि नैयायिक शासनम शैवमाख्यायते वैशेषिक दर्शनं च पाशुपत में थी। तो शैव यानी कि वैशेषिक, इसको जो है तो उद्योत, आप समझिए कि उद्योतकर नैयायिक थे, सर्वज्ञ नैयायिक, व्योम शिव, इसके प्रशस्पाद भाष्य की व्योमवती टीका के रचयिता व्योम शिवाचार्य, ये सारे के सारे पाशुपत आचार्य हैं, शैव आचार्य हैं हमारे सामने। इस तरह से श्रीपति का जो ब्रह्मसूत्र है वो, श्रीपति का ब्रह्मसूत्र पर जो श्रीकर भाष्य है वो वीर शैव दृष्टि से लिखा गया भाष्य है। श्रीकंठ का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है वो शैव विशिष्टाद्वैत की दृष्टि से वो लिखा गया है। मैंने कहा मैं सिर्फ हेडिंग्स आपके सामने पढ़ता जा रहा हूँ। इसी तरह सर्वदर्शन संग्रह में जिन दर्शनों का संग्रह करते हैं उनमें से 5 दर्शन ऐसे हैं जो आगमाश्रित हैं। जैसे रामानुज का दर्शन है वो पांचरात्र और वेद, इन दोनों को मध्व रामानुज वेद, इसे लकुलिश पाशुपत, फिर शैव दर्शन जो शैव सिद्धांत को लेता है, और फिर प्रतिभिज्ञा। तो ये 5 हैं ये। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात वो करते हैं। अब देखिए, ये हमारे जो अध्येता हैं आगम धारा के, उनकी बात है। यहाँ पर मध्व जो हैं वो न्याय वैशेषिक का संबंध पाशुपतों से या कुछ किसी से नहीं जोड़ रहे हैं, शैव से नहीं जोड़ रहे हैं। और एक मध्व के चर्चा में एक चीज़ और देखिएगा कि उस दक्षिण के वो भी हैं, और वीर शैव मत भी दक्षिण का है, लेकिन वीर शैव मत की तुलना शैव दर्शन सर्वदर्शन संग्रह में कहीं नहीं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों बातें इनके अध्ययन की जो चर्चा है, वो लोग जो इस आगम परंपरा का अनुसंधान करेंगे उन सब के लिए ये सारी बातें विचारणीय होंगी। अब एक बात और देखिए, हम लोग बहुत सुनते आए हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रंह है, इतिहास और पुराण से वेद का संबंध। लेकिन यदि इस वाक्य को हम थोड़ा बदल दें और हम कहें इतिहास पुराणाभ्याम आगमम समुब्रंह है, तब क्या होगा? और इसके प्रमाण है हमारे पास। आप देखिएगा कि अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण के 39 से लेकर 70 अध्याय, ये पूरे के पूरे है शीर्ष पांचरात्र आगम का ही अंश है। खास तौर से जो व्यूहवाद और षाटगुण्य, इसके प्रवर्तन को, इसको बताने के लिए वो अग्नि पुराण कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ हर शीर्ष पांचरात्र आगम से लेकर के वो अपने में ही उसको आत्मसात कर ले रहा है। इस तरह से आप देखिए बृहन नारदीय, वो क्या कर रहा है, वो एक हमको सूची दे रहा है कि कौन कौन से विषय जो हैं वेद में प्रतिपादित नहीं हुए हैं। इसी तरीके से ईश्वर गीता जो कूर्म पुराण का उत्तर भाग है, उसमें हम शैवागम के सिद्धांत देखते हैं। दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का अंश है। इस तरह से चित्रसूत्र जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग है, और शिव महापुराण वो तो वाकई महापुराण है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 6 संहिता एक और है, वायवी संहिता एक और है, और उसमें जो खास तौर से जो कैलाश संहिता है 6 संहिताओं में पहले जो आती है, उसमें तो खास तौर से वहाँ पर आप ये देखिएगा कि स्पंद का प्रभाव और श्रीकंठ भाष्य, इन दोनों का प्रभाव हमको वहाँ दिखाई देता है। इसी तरीके से जब वायवी संहिता की ओर आते हैं, तो वायवी संहिता के 2 हिस्से हैं। तो एक हिस्से में हम देखते हैं काश्मीर के स्वातंत्रवाद की अनुगूंज हमको बहुत साफ दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये कि सारे के सारे
तो यदि हम दासगुप्ता, उन्होंने भी बड़ा काम किया है प्रोफेसर एस एन दासगुप्ता ने, अनफॉर्चुनेटली वो इसको पाशुपत संप्रदाय मानते हैं, तो शायद यहाँ पे वो गलती कर गए थोड़ी सी है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये लगातार इन जो जिनको हम श्रुति की परंपरा से जोड़ते हैं वे आगम का उपग्रहण कर रहे हैं। आगमिक पूजा विधि की कुछ जीवित परंपराएं आज भी हमको मिलती हैं, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति के बालाजी के मंदिर में आप देखिएगा, वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में वैखानस आगम पद्धति से पूजन होता है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के श्री रंगनायक मंदिर में पांचरात्र पद्धति से आज भी पूजन होता है। चिदम्बरम के तिल्लई नटराज मंदिर में आप देखिएगा शैव सिद्धांत के जो 28 रुद्र और शिव आगम हैं उनकी पद्धति से पूजन होता है। बृहदीश्वर तंजौर में भी इसी पद्धति से पूजन होता है। सारंगपाणी मंदिर जो कुंभकोण में है वहाँ भी इसी पद्धति से पूजन होता है। उदयपुर राजस्थान में जो एकलिंग का मंदिर है वहाँ पर भी लकुडीश पाशुपत की पद्धति से पूजन होता है। तो ये जो केरल के अंदर 13 मंदिर ऐसे हैं जो शाक्त मंदिर हैं जहाँ पर काल संकर्षणी का पूजन होता है और उनके पूजकों को मुसाट्स के नाम से पुकारते हैं। और उनमें तो कई लोगों ने इधर काफ़ी काम किया है। मसीजे कारासंस्की ने काफ़ी काम किया है, इसके डॉक्टर अजितन है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस प्रकार आप देखिएगा ये एक लगातार केवल इतना ही नहीं है, जीवित आचार के रूप में भी आज कुछ जगह उपलब्ध है। तो शांकर मठों में तो हमने त्रिपुरार्चन देखा ही है, लेकिन आज भी बंगाल में तो बंगी काली कुल और कौलाचार इसका आज भी पूजन होता है। और कुछ तो यानी पूजा की पद्धतियाँ इधर भी रची गई हैं। नेपाल में आज भी कुब्जिका की पूजा होती है, बौद्ध तंत्रों का आश्रय लेकर के होती है। कर्नाटक में लिंगायत मत जिसको वीर शैव मत है उनका आज भी हमें पूजन मिल रहा है। सिक्किम और हिमाचल के अंदर, अब तिब्बत में तो समाप्त हो गया है, लेकिन तिब्बती महायान के हिसाब से हमें बहुत सारे पूजन आगमिक परंपरा के। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें इन परंपराओं को जीवित रखना है, क्योंकि आप देखिएगा जैसे इन सारी जगह जहाँ जहाँ भी आगम की से पूजन हो रहा है, भट्ट जी कहते हैं कि ये पूजन जो हो रहा है वो आगमाश्रित तो है, लेकिन आगम के आधार पर नहीं है, आगम के आधार पर रची गई जो पद्धतियां हैं उनके आधार पर है। अभी इज मेकिंग ए पॉइंट। तो अब जब हम इस परंपरा में आप देखिएगा हमें बहुत, इसमें मैं थोड़े से आपको ध्यान, तो एक लगातार हमारे सामने अब एक परंपरा के एक प्रकर्ष जो होता है वो हम देखते हैं कि वो आकर के हमें अभिनव गुप्त की परंपरा मिलता है। भारत की हम उसके संबंध में विशेष चर्चा नहीं करेंगे, विद्वान लोग करेंगे। मैं केवल अभिनव गुप्त के कंट्रीब्यूशन के 2-3 पक्ष जो हैं उनको 1-2-4 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभिनव गुप्त तो सबसे बड़ी बात वो एक डिक्लेरेशन करते हैं और वो कहते हैं कि आगम तत्व वेदित्वमेव विद्या स्थान फलम। आगम तत्व को जान लेना ही सारी विद्याओं का फल है, कोई फिर दूसरी चीज बच नहीं जाती आपकी। इस घोषणा के साथ वो और आगम के 3 प्रकार रूपों की चर्चा करते हैं। यानी कहते हैं आगम वाक्य के रूप में भी हमारे सामने है, तंत्र के रूप में है और प्रमाण के रूप में। तो 3 प्रकार से वो आगम की अवधारणा करते हैं। और यहीं पे मैंने आपसे कहा था कि और कहते हैं कि तंत्र जो है वो आगम का कंटेंट है। वो जब तंत्रालोक को समाप्त करते हैं तो वहाँ पर ये बात बहुत उन्मुक्त कंठ से कहते हैं कि सतन निबंधे विदधे महार्थम युक्त्या गमोदीरिद तंत्र तत्वम, कि युक्ति और आगम, ध्यान दीजिएगा, युक्त्या गमोदीरिद तंत्र तत्वम, युक्ति और आगम के द्वारा जिस तत्व को कहा गया है हमने उसको सतन निबंधे विदधे महार्थम, ये जो तंत्रालोक की हमने रचना की है हमने उस महार्थ को आपके सामने रखने की चेष्टा की है। तो ये एक उनका इस
आगम को जब वो आगे बढ़ते हैं तो सामान्य रूप से आगम प्रमाण की गति जो मानी जाती है वो अत्यंत परोक्ष चीज़ों के लिए आगम प्रमाण को प्रमाण माना जाता है। अभिनव कहते हैं ना, केवल अत्यंत परोक्ष ही नहीं, समग्र व्यवहार आगमाश्रित है। तो एक तरह से ये सर्वातिशायी सर्वव्यापी प्रमाण के रूप में वो उसकी कल्पना करते हैं। और आगम की जो परिकल्पना करते हैं वो तीन प्रकार से, तीन रूपों में आगम की परिकल्पना करते हैं। और वो परिकल्पना है प्रसिद्धि के रूप में, प्रतिभान के रूप में, प्रतिभान को शब्दन के रूप में भी लेते हैं, और आपति के रूप में। ये सारे जिस पे, तो ये एक जो है। दूसरी चीज़, प्रमाण की कसौटी बदल देते हैं। जो रिमार्केबल काम अभिनवगुप्त कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि सारे प्रमाण जो हैं वो अर्थाश्रित हैं, अर्थ से नियंत्रित होते हैं, अर्थ को लेकर के चलते हैं। लेकिन आगम जो है वो प्रमाता को लेकर चलता है। तो इस प्रकार से वो कि सारे जो है वो अर्थ के सामर्थ्य से हैं और ये प्रमाता के सामर्थ्य से है। तो इसी कहते हैं कि ये आगम जो है वो विश्व प्रमाण है, अन्य प्रमाण जो हो व्यक्ति प्रमाण। तो मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल पीठिका उनकी। एक जो बड़ी क्रांतिकारी बात वो कहते हैं, मैं वो श्रुति और आगम इनको जिस तरह से वो रेंडर करते हैं, वो रेंडर करके उनको जो उनका रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो सत और चित्त की जो उनकी अवधारणा है, उसमें ला करके वो विश्रांत कर देते हैं। एक मैं ये बात, मैं परसों की बात है, परसों करते करते मुझे एकदम से लगा, हमने कहा अभिनव तो ये बड़ा विलक्षण काम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। उन्होंने जब श्रुति की परिभाषा दी तो आपको मैं सामने, तो उन्होंने कहा कि तदपूर्व पारमेश्वर प्रकाशानुग्रहोत्थम ही प्रमाणम श्रुति, विवृतिमर्षिणीम कहते हैं। तदपूर्व पारमेश्वर प्रकाशानुग्रहोत्थम ही प्रमाणम श्रुति। और जब वो आगम की बात करते, आगम पे आए, तब कहते हैं आगम तो वो कहते हैं कि हाँ, आगम के लिए कहते हैं कि अपरिच्छिन्न माहेश्वर विमर्श परमार्थ आगम, अविच्छिन्न माहेश्वर विमर्श परमार्थ। अब आगम हुआ विमर्श और श्रुति हुई प्रकाश। और हमारे कहा गया स्वभावमभास से विमर्शम विदुरन्य था। ये सत्ता है वो प्रकाश रूप है और उसकी आत्मा जो है विमर्श है। और इस प्रकार से श्रुति और आगम इनको वो ला करके जो रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, उनकी जो चेतना कॉन्सेप्ट है, उसमें उसको परिघटित कर देते हैं। क्रांतिकारी। तो ये उसके बहुत काम किया। तंत्रालोक में तो उन्होंने 3 आह्निक इस पे लगाए हैं। और वो एक आगमवादी हो करके भी सर्वागम प्रामाण्यवादी है, और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 आह्निक उन्होंने इसमें डिवोट किए हैं और हमारे विद्वान लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़, केवल इतना ही नहीं है, वो और आगे बढ़ते हैं। अभिनवगुप्त इतिहास तक को आगम के टर्म्स में रेंडर कर देते हैं, विलक्षण। वो कहते हैं कि अब आप जो इनकी इतिहास की परिभाषा सुनिएगा तब आपको समझ आए। एवं प्रकाराः प्रत्यक्ष परिदृश्यमानाः आगमिकाः अर्थाः, ध्यान दीजिएगा। एवं प्रकाराः प्रत्यक्ष परिदृश्यमानाः आगमिकार्थाः कर्म फल संबंध स्वभावा यत्रासते स इतिहासः। तो आगमिकार्था है यत्रासते स इतिहासः। तो इस तरीके से सारे के सारे हमारी विचार परंपरा, हमारी दार्शनिक परंपरा, हमारे सोचने का ढंग और हमारी कलाओं का जो अंतिम चरम अनुभव, उस सबको ला करके अभिनवगुप्त आगम में परिनिष्ठित कर देते हैं।
बड़ा इमेंस। तो ये इस पर आप लोग चर्चा कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अब समापन की ओर। चूँकि आपने पुनर्संदर्भीकरण की बात की है, तो स्वाभाविक है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या समस्याएं हैं और कैसे हम इसको पुनर्संदर्भित करें, क्या दिशाएं हो सकती हैं, क्या प्रश्न उठते हैं। तो कुछ सारे प्रश्न नहीं उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आप कुछ समय देंगे तो मैं वो भी पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आप बोर होने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन तो मैं उन सबको नहीं करके मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपके सामने रखता हूँ। रिनपोछे जी ने जब तंत्र सम्मेलन हुआ वो 1992 का, उसमें उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में 2 बातें कही, और मैं समझता हूँ कि वो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सच पूछे तो बात तो रिनपोछे जी ने कही, लेकिन मुझे इसकी गूंज जो है वो अनुगूंज न कह के पूर्व गूंज कहना चाहिए, वो मैं अभिनव गुप्ता से सुनाई देती है। और वो ये है, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि साधना की गहराई, ये मैं उन्हीं के शब्दों की बात कर रहा हूँ, कि साधना की गहराई और विषय का वैचारिक अध्ययन, इनकी सीमाओं का निश्चय होना चाहिए। जो भी हम आगम परंपरा तो क्योंकि साधना बहुत सीमा के बाद वो आपके विचार विश्लेषण का अंग नहीं रहती, इसलिए। और दूसरी चीज़ है कि तंत्र शास्त्र, दूसरी बात उन्होंने कही कि तंत्र शास्त्र की परिधि और उसका स्वरूप, इसका निश्चय होना चाहिए। तो ये 2 बातें उन्होंने, मुझे लगा कि ये इन पर हमको विचार करने की। अब मैं ये बात कह रहा था कि ये बात पूरी काश्मीर शैव परंपरा के सामने थी। वहाँ पर उन्होंने जब ज्ञान का विभाजन किया तो 2 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा की, और उसी प्रकार से 2 प्रकार के अज्ञानों की चर्चा की, बौद्ध ज्ञान और पौरुषक ज्ञान। और बौद्ध और ये बौद्ध अज्ञान और पौरुषक ज्ञान, इन दोनों की लगा, अज्ञान की भी, और दो हिस्सों में बांटा। यानी एक को उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, जिसको हमने साधना से जोड़ा, और दूसरा जिसको कहा इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जिसको उन्होंने शास्त्र से जोड़ा। तो अभिनव गुप्त ने ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि तथा विधात्म अवसायात्म विधावसायात्म संपत्ति हेतवे तज्ञानम शास्त्र, कि उस प्रकार का अध्यवसाय उत्पन्न हो सके, ये जो ज्ञान देता है, उस प्रकार का जो शास्त्र है वो बौद्ध ज्ञान है। और जो हमें निर्विकल्प विश्रांति कराता है ले जा करके, वो जो है वो हमारा ये वो हुआ पौरुषक ज्ञान, जो एक दीक्षा से मिल रहा है। ये जो बात है, यही चीज रिनपोछे जी कह रहे हैं कि साधना की गहराई और विषय का वैचारिक अध्ययन, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। साधना की गहराई और विषय का वैचारिक अध्ययन, हमें इनकी सीमाओं का निश्चय करना चाहिए। तो पूरी परंपरा में ये प्रश्न उठते रहे हैं, और हम समझते हैं कि इनके ऊपर गंभीर मीमांसा की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है कि एक दूसरी समस्या तंत्रों में है, वो अर्थबोध की, वो अर्थ निर्धारण की समस्या है, परिभाषा की समस्या है। और ये डॉक्टर दयाकृष्ण ने एक दफे प्रश्न उठाया था, उन्होंने भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रश्न उठाया था। वो प्रश्न यहाँ पर भी उसी तरह से लागू होता है, जैसे हम बार बार कहते हैं वेद और श्रुति और आगम। प्रश्न ये है कि क्या श्रुति का जो अर्थ जैमिनी ले रहे हैं, क्या वही अर्थ बादरायण भी ले रहे हैं? तो यदि जैमिनी और बादरायण, जिसको ईशोपनिषद जो है वो संहिता है या उपनिषद? शुक्ला जी, शर्मा जी क्षमा कीजिएगा। तो अब ये प्रश्न पैदा होता है। तो जब हम श्रुति कहते हैं तो हम श्रुति से क्या अर्थ ले रहे हैं? इसलिए जब हम आगम की बात करेंगे,
फिर वेदत्रयी को हम मानते हैं, वेद कहने से हम वेदत्रयी की बात कर रहे हैं, या हम वेद चतुष्टयी की बात कर रहे हैं, या हम और आगे बढ़ते हैं अनंता वही वेदाः, हम अनंत वेदों की बात कर रहे हैं। तो ये एक हमारे सामने जो है कि फिर इससे क्या होता है, अपर विद्या है जो वो भी वेद रूप है। हमारे यहाँ पंचम वेद की कई धारणाएं, धनुर्वेद भी पंचम वेद है, आयुर्वेद भी पंचम वेद है, नाट्य वेद भी पंचम वेद है। तो सवाल ये है कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस पर भी विचार होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आगम और तंत्र क्या ये एकार्थक है या भिन्नार्थक है। इसी तरीके से द्विवेदी जी ने कहा, और बहुत भाई मैं खुद बहुत परेशान हूँ इसको लेकर के, कि जब तंत्रों के हम बहुत भेद करते हैं, अति मार्ग मंत्र मार्ग, और बेटिना जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो वेस्ट में करीब करीब अति मार्ग एक तरीके से सैंडरसन ने उसको निर्धारित कर दिया है, लेकिन हैज़ इट बीन फाइनली रिजॉल्व्ड? मुझे नहीं लगता, और हमको लगता है हम अतिमार्ग को लेकर के आज भी उतने ही अंधकार में हैं कि अब केवल अंतर ये पड़ा है कि जो हमारे सामने जो ज्ञान का भंडार आया है, अब हम उसके आलोक में उस प्रश्न का निर्धारण करें। हम अभी तक जितना था हमारे पास उस पर कर रहे थे, अब हमारे पास जो आज उपलब्ध है हमको उस पर करना है। इस तरह से दूसरे प्रश्न हैं जो तंत्र आगम परंपरा जुड़े, जो इतिहास और भूगोल के प्रश्न हैं। जैसे इतिहास का एक प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि आप देखिएगा कि जो चीज़ हमें बहुत आसान से लगती है, जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं तो उल्टे निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। जो उदाहरण के लिए आप देखिए, आज हमारे पास क्या है कि बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। हमको तो लगता है बहुत सारी, हमने कहा बहुत बड़ी सामग्री, लेकिन उसका तो बहुत हृदय रंजन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, वेदों की 11 से 31 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, और उसमें से कुल 12 शाखाएं आज उपलब्ध हैं। अब सवाल ये है कि ईश्वर संहिता में उन्होंने कहा कि मूल वेद कौन है, वो कहा एकायन वेद है। मैं अब सामने एक दृष्टांत रख रहा हूँ। एकायन वेद जो है वो मूल वेद है। इसका अर्थ सारे वेद जो हैं उनमें एकायन वेद जो है और पुराना है। छांदोग्य में इसका उल्लेख आता है कि ऋग्वेदम भगवोध्यमी वाको वाक्यम एकायनम। अब सवाल ये है कि यदि ये एकायन मूल वेद श्रुति है और ये पांचरात्र आगम का यदि प्रमाण है, तो पांचरात्र आगम वैदिक हुआ या आगमिक हुआ? तो इतिहास का प्रश्न है। अब ये जो इतिहास का प्रश्न है, तो इस प्रकार की जब सामग्री का हम उत्खनन करते हैं और इनमें हम जब जाते हैं, तब हमारे सामने अपने निर्णयों को फिर से एक बार उनकी परीक्षा करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा इतिहास का एक प्रश्न आप देखिएगा, पाशुपत प्रारंभ के जितने उल्लेख मिलते हैं, यानी आप चलिए महाभारत, मैत्रायणी उपनिषद और उसके बाद 8वीं शताब्दी तक लगातार निरंतर पाशुपतों के सिद्धांतों का कहीं पक्ष में कहीं विपक्ष में लगातार उल्लेख होता रहा है। कर्नाटक की 8वीं शताब्दी में तो कालामुख संप्रदाय जो है कि पूरा कर्नाटक में व्याप्त था, उसका लुप्त हो गया। उसने हमारे मंदिरों की पूजा विधि इत्यादि को भी काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन आज बिल्कुल लुप्त है। क्यों? क्या कारण थे? तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके के संबंध में हमें इनके संबंध में इनकी चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ साथ भूगोल के प्रश्न हैं। भूगोल के प्रश्न ये हैं कि बहुत सी तांत्रिक परंपराएं, आगम परंपराएं जो जैसे कश्मीर में हैं, उसी तंत्र की परंपराएं आपको दक्षिण में मिलती हैं, उसी तरीके से आपको पूर्व में मिलती हैं, पश्चिम में मिलती हैं, भारत में मिलती हैं, भारत के बाहर मिलती हैं, लेकिन उन सब में स्वरूप वैविध्य है। कई जगह तो ऐसा वैविध्य है कि परस्पर विरोधी है। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूँ आपके सामने, त्रिक परंपरा है मान लीजिए।
तो कश्मीर की घाटी में जो त्रिक परंपरा आती हमको दिखाई देती है, उसी की चर्चा जब हम पश्चिम में जाकर के हम मोह इनका यशस तिलक चंपू सोमदेव का देखते हैं और यशपाल का मोह पराजय देखते हैं, इसी तरीके से तंत्रालोक में अभिनवगुप्त 3.5 मटिकाओं या अर्धचतस्र की चर्चा करते हैं और वहाँ पर अद्वैत द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत आमर्दक त्रयंबक अर्धत्रयंबक और श्रीनाथी इन सारी परंपराओं की चर्चा करते हैं। आमर्दक तेराम्बा अर्ध तेराम्बा ये सब। अब सवाल ये कि तंत्रालोक में तो हमें जो परिचय मिलता है वो तो केवल अद्वैत परंपरा की चर्चा मिलती है और शैव सिद्धांत के ग्रंथों में हमें मिल जाती है। इसको ले लीजिए आमर्दक परंपरा को लेकर के, लेकिन श्रीनाथी परंपरा हम उसके बारे में हमारा कोई परिचय नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के भी उत्तर की आवश्यकता हमें पड़ेगी अध्ययन की दिशा में। अब एक बात आती है कि संस्कृति का निर्माण जो तंत्र है वो संस्कृति के भी एक तरीके से आगमों से, तो यदि आप आगम और श्रुति इन दोनों की परंपराओं का करेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि वेदों से या सनातन से हिंदू होने तक की जो परंपरा है वो तंत्रों की परंपरा है, तो आप ये देखेंगे कि तंत्र आगमों का निरंतर वैदिकीकरण होता रहा है और वेदों का तांत्रिकीकरण वैदिक वो होता रहा है, और बाद के बहुत कोई अंश स्मार्त परंपरा के उदय में इन दोनों प्रक्रियाओं के विनिमय के कारण ये स्मार्त परंपरा का उदय होता है। तो इन सब के ऊपर फिर बाद के जो सिद्ध नाथ सूफी कबूरपंथी संत ये जो सारी परंपराएं हैं उनमें ये इन परंपराएं जो है वो हमको जो घुल मिल करके मिलती हैं, तो इन सब के संबंध में हमें वो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक बहुत मौलिक प्रश्न उत्पन्न होता है, मैं अब समाप्त करना चाहिए ना, मुझको काफ़ी समय हो गया, तो मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूँ बात करके। ये तंत्रों में और आगम में आप देखिएगा ये एक भारतीय संस्कृत की खास तारीफ करनी चाहिए या वैदिक परंपरा की कि लोकम व्यवस्था अगर कोई दे रहा तो श्रुति दे रही है, यानी श्रुति की परंपरा, श्रुति के माने श्रुति की परंपरा पूरी वैदिक परंपरा दे रही है। कोई भी चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो आगम हो चाहे कोई परंपरा लोकम व्यवस्था नहीं दे रही है, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ चतुष्टय इनका जो उत्स है, इनका जो स्रोत है वो वैदिक परंपरा वेद। और अभिनवगुप्त तो बहुत साफ कह देते हैं तंत्रालोक में, तो कहते हैं कि वो तो उनका तो साफ ही कहना है कि हाँ मैं भूल जाता हूँ, तो वो कहते हैं आर्ष जो है, आर्ष माने वैदिक परंपरा ऋषियों की, उस परंपरा का तो लक्षण है लोक संरक्षण और आगमिक परंपरा का लक्षण आनंदातिशय। तो इसलिए जो लोक उसको छोड़ करके आनंदातिशय वाली जो परंपरा है, अभी याद आ जाएगा श्लोक तो पढ़ दूंगा आपके सामने, तो यदार्षे पात हेतुक्तम तदस्मिन् वाम शासने आशु सिद्धि अतः यतः सर्वम आर्षम मायोदर स्थितम, एक वाक्य उसका छूट रहा है, तो आर्षस्य मायात्वम लक्ष्यते सर्ग रक्षणात्। सर्ग का रक्षण जो है वो आर्ष का लक्षण है, वो माया के कारण है, मतलब वो सारी बातें मतलब ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग संरक्षण वेद कर रहे हैं, आगम आनंदातिशय कर रहे हैं। लेकिन जब अभिनवगुप्त अपने दर्शनों में आते हैं तो दर्शन की कसौटी बताते हैं कि जनस्थिति की रक्षा जो है दर्शन का काम है।
वो कहते हैं कि यदि दर्शन का काम है कि प्रारंभिक जनस्थिति नश्येत। यदि दार्शनिक विचारों में या हमारे प्रमाण तंत्र में या हमारे अनुसंधान तंत्र में, वैचारिक अनुसंधान प्रक्रिया में यदि कहीं पर भी गड़बड़ी हुई तो उसका परिणाम यह है कि जनस्थिति नष्ट हो जाएगी। उत्पल देव बहुत सीधी सी प्रारंभ में तीसरे आन्यक में वो साफ कहते हैं कि जनस्थिति नष्ट है। अब सवाल ये है कि एक और दर्शन का आप लक्ष्य घोषित कर रहे हैं कि जनस्थिति की रक्षा, यहां तक प्रसिद्धि की जो परिभाषा, जो आगम की परिभाषा है, वो भी व्यवहार, प्रसिद्धि, परंपरा, जिसके कि आधार पर लोक की प्रतिष्ठा होती है। तो एक और तो आप ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप आर्ष का वेद से और तंत्रों का विरोध बता रहे हैं। वो एक परिभाषक तत्व आनंदातिशय मान रहे हैं, दूसरी का आप तत्व मान रहे हैं कि लोक संरक्षण, इनमें विरोध दिखा रहे हैं। तो कैसे इसका संबंध है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मैंने अपनी पुस्तकों में ये प्रश्न उठाया है और मैं समझता हूँ कि वो किसी भी परंपरा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने चाहिए। कि पहली बात है कि स्वरूप निर्धारण और जो अवधारणा के हमारे प्रकल्प हैं उनका मानकीकरण। यदि हम मानकीकरण नहीं करते तो हमारे लिए पकड़ करके हमारे साथ हर परंपरा हमारे हाथ से बिछलती रहेगी। इसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल सूत्र मात्र में। और दूसरी चीज ये है कि परंपरा के अंदर की एपिस्टेमोलॉजी को डेवलप करना। परंपरा का भी एक अपना प्रमाण शास्त्र होता है, उसका विकास करना। तो ये जो तमाम ज्ञान परंपराएं हैं, परस्परानुवेशी ज्ञानी और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उनमें जो जिस प्रकार का उनका स्वरूप विकसित हो रहा है, उसके स्वरूपाकलन की एक तर्क पद्धति, एक एपिस्टेमोलॉजी हमारे सामने होनी चाहिए। और वो एपिस्टेमोलॉजी हम डेवलप करते हैं तो बहुत साधारण चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ों पर निर्भर करती है। वो मनुष्य संबंधी अवधारणा, विश्व दृष्टि, जीवन दृष्टि, हमारे मूल्य संस्थान, हमारी जातीय जीवन की संस्कारात्मक प्रक्रिया, हमारी जो जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, संस्कृति विद्या, दार्शनिक धारा के हमारे सरोकार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आकर के उसमें जुड़ती हैं, तब जाकर के हम एपिस्टेमोलॉजी को डेवलप कर सकेंगे। प्रश्न बहुत सारे हैं और मैंने आपका बहुत समय ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप तो ये मैंने कहा ना, आपसे पहले भी कहा था कि मेरे पास कुछ भी आपके पास नया देने के लिए नहीं है, तो केवल पृष्ठपेषण मात्र है, वो मैंने आपके सामने रखा और आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।